शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। पेश है हेडलाइंस। नरवाना में रेहड़ी वालों पर मंडरा रहा है रोजी रोटी का संकट। जींद में बेटी का कुआं पूजन कर परिवार ने पेश की अनोखी मिसाल। नरवाना में होगी 17 अक्टूबर से रामलीला। नरवाना की मेला मंडी में किसानों में फिर रोष। जुलाना में हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। नरवाना के भाना ब्राह्मण गांव में 20 माह के मासूम बच्चे की हत्या की खबर हमने आपको कल दिखाई थी। आज हमारी टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। नरवाना के भाना ब्राह्मण गांव में 20 महीने के बच्चे की हत्या की खबर कल हमने आपको दिखाई थी, जिसमें बच्चे की चाची ने ही बच्चे की हत्या की थी। आज हमारी टीम ने घटनास्थल गुरथली गांव में जाकर घटनास्थल की कुछ तस्वीरें ली। उससे पहले कोई पता नहीं था कि उसके साथ बच्चा भी था। वैसे सवेरे पता लगे थे, हम तो 3-4 आए थे, ईंट पट्टी दिखी हमारे को, दिक्कत क्या है बाद में पता चला प्रशासन के बाद। अच्छा, ये जो घटना घटी है इसके बारे में क्या कहोगे? ये तो बहुत खतरनाक घटना है जी। हाँ जी, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो कल को और भी तो कोई दिक्कत हो सके पड़ोसियों, और भी कोठे बहुत है जी, या तो फिर कोई भी आके कुछ भी कर सकेगी। नरवाना की मेला मंडी में बोली न होने पर किसानों में खासा रोष है। किसान परेशान, मैं तो फसल डाल दी जगह, रोडों पर फसल पड़ी हुई, ना कोई रास्ता। और फैक्ट्री से बात करते, फैक्ट्री कोई बात नहीं करते। बोली होती है सिर्फ 1 घंटा है, 12 से 1 होती है, फिर लंच हो जाता है, और 4 से 5 होती है। सिर्फ 2 घंटे का मंडी में काम होता है। तो प्रशासन को हम इस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि तो 8 घंटे ड्यूटी 2 घंटे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये जमींदार का छोड़ सरकार की तरफ ध्यान दे और जमींदार को समय को अनाज भी के। आज जुलाना में बहुजन क्रांति मोर्चा ने हाथरस कांड के विरोध में जुलूस निकाला व दोषियों को फांसी देने की मांग की। जुलाना में हाथरस कांड के रोष स्वरूप बहुजन क्रांति मोर्चा ने जुलाना में जुलूस निकाला। बहुजन क्रांति मोर्चा ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की और साथ ही कहा, यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वोट की चोट से सरकार का विरोध करेंगे। हमारी बहुजन बेटियों के साथ अत्याचार, उनको लेकर आज युवा में पूरे देश में रोष है। उसको बहनों को न्याय दिलाने के लिए और हमारे बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए इस व्यवस्था के खिलाफ यहाँ बहुजन मुक्ति मोर्चा और मिशन काशीराम की तरफ से जुलाना की धरती पर हमने सरकार को चेताया कि अगर आप हमारी बहन बेटियों का सम्मान और बहुजनों का सम्मान नहीं कर सकते तो आने वाले समय में बहुजन समाज जागेगा। नरवाना में रेहड़ी लगाने वालों के लिए रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। प्रशासन ने उन्हें हुड्डा ग्राउंड में जगह तो दी है, लेकिन वहां आने वाले ग्राहकों की संख्या काफी कम है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। नरवाना शहर में लगने वाली रेहड़ियों को प्रशासन ने हटवाना शुरू कर दिया है। प्रशासन के इस कदम से रेहड़ी वालों के सामने रोजी रोटी व परिवार के पालन पोषण की समस्या बन गई है। प्रशासन द्वारा रेहड़ी वालों को हुड्डा ग्राउंड में जगह दी गई है, परंतु वहां ग्राहकों की संख्या काफी कम है। अच्छा, और क्या करेंगे? दुकानदारी खराब होगी। दुकानदारी बिल्कुल खराब है, क्या करें? माल खराब, दुकानदारी खत्म। दुकानदारी खराब होगी जी। 50 रुपये वाला सौदा 20 रुपये में मांग रहे हैं जी। रात को मजबूरी में बेच के जाना पड़ता है। 2-3 हज़ार के नीचे आ गए हर रेडी वाले। सब गरीब आदमी है जी, किसी का काम नहीं चल रहा। जिस दिन से मतलब ये जो आज 3 दिन हो गए जी, नुकसान हो रहा जी। मजबूरी में मंदा सौदा बेचना पड़ रहा जी। अच्छा, क्या चाहते हो, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सोल्यूशन ये, कुछ रेडी वाले बाहर निकाल के लगा लेते हैं, कोई खाना जाता है उसको पीटते हैं, या तो सभी रेडी यहाँ लेके आओ तो दुकानदारी चलेगी जी। सभी रेडी हम ये चाहते हैं, अगर सारे ये पुलिस कहती है ना कोई सारे हुड्डा लगाएगा तो हुड्डा में सभी रेडी लेके आए। आधे तो उधर बेच रहे हैं, आधे यहाँ हम 4 दिन से बैठे हैं, नहीं सामान बेच रहा है, खराब मंदा बेचना पड़ रहा है। जींद के रामसराय गांव में बेटी के जन्म पर कुआं पूजन की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
गांव रामसराय में थांबूराम के बेटे अरुण की बेटी के जन्म पर कुआं पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर नागरिक अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों तथा परिजनों को कन्या मेहता को लेकर जागरूक किया और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर जानकारी दी। डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने कहा कि आज हमारे समाज में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वह खेल का मैदान है या विज्ञान है। डॉक्टर भोला ने कहा कि आज भी कुछ लोगों की मानसिकता बेटियों के प्रति सही नहीं है, जिस कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयां हमारे सामने हैं। मतभेद दूर करने के लिए गांव रामराय के अंदर जो थांबूराम जी हैं भाई, उन्होंने अपने लड़के अरुण व उनकी जो धर्मपत्नी है पूजा जी, उनके यहाँ एक लड़की का कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने गीतिका रखा। उस अवसर पर उन्होंने कुआं पूजन करवाया और पूरे गांव को और अपने आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों को बुलाकर मिठाई बांटी और खुशी का पूरा माहौल था। देखिए, जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर के एक कार्यरत है कि लड़का और लड़की का जो मतभेद है वो पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए और जो लिंग अनुपात है लड़के और लड़कियों का वो एक बराबर आना चाहिए। उसी तरह से जो सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर थांबूराम जैसे, अरुण और पूजा जैसे जो लोग हैं, समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि लड़का और लड़की के अंदर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। चाहे लड़कियां शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो नौकरी की किसी की बात हो, आईएएस लेवल से लेकर के आईपीएस लेवल, शिक्षा के अंदर राजनीतिक स्तर पर और रेल से लेकर प्लेन तक लड़कियां सभी चलाती हैं और सभी फील्ड के अंदर आगे हैं। बेटी के दादा थांबूराम ने कहा कि कन्यादान को महादान कहा गया है, लेकिन कन्यादान का अवसर भी उसी व्यक्ति को मिलता है जो लड़कियों को पहले जीवन दान और फिर शिक्षा दान देता है। उसी को कन्यादान का अधिकार है। पिता अरुण व मां पूजा ने बताया कि बेटी का नाम गीतिका रखा है। गीतिका की शिक्षा को लेकर किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लाल मेरे ना जा रे, तुझ बिन होगी सुनी अयोध्या, दिल ये पुकारे रे। नरवाना में 17 अक्टूबर से हो रही रामलीला की तैयारियां अपने अंतिम चरण पे हैं। पिछले 15 दिनों से कमेटी के सदस्य व कलाकार रामलीला आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस बार रामलीला कमेटी ने रामलीला में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है। कुछ तो सोचो है बेटा, हूँ मैं ममता की मारी। योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है, यह बता रहे हैं डॉक्टर शंभू वशिष्ठ। हमारे शरीर में 7 धातु हैं, जिसके अंदर रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और वीर्य। ये सप्त धातु शुद्ध रूप से अपना कार्य करें। शुद्ध रूप का अर्थ है कि सभी धातुएं अपनी मात्रा अनुसार कार्य करें। यदि ये धातु ज्यादा बढ़ जाती हैं तब भी रोग होता है, और ये कम बनती हैं तब भी रोग होता है। सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया। मल क्रिया, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं और 9 द्वारों से मल निकलता है, चाहे वो आँख, नाक, कान, मुंह, गला आदि सभी द्वारों से मल निकलता है। यह मल सुचारू रूप से निकलता रहे। मल का अधिक निकलना भी रोग है और मल का कम निकलना भी रोग है। समान मात्रा में निकलता रहे। सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्नो आत्मेन्द्रिय मने स्वस्थित्य विधीयते। प्रसन्नो आत्मेन्द्रिय मने अर्थात जिसकी आत्मा और मन प्रसन्नचित हो, स्वस्थित्य विधीयते, उसी को स्वस्थ जान, नहीं तो इस संसार में कोई स्वस्थ नहीं है। तो समाचार निर्देश में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए समाचार निर्देश। खबर हमारी,
आवाज आपकी।